एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी का निर्देशन का पार्ट 27 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 26 का वीडियो पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है औपचारिक संदेश वाहन के गुण एवं दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि जो औपचारिक संदेश वाहन है उसके क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष है उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो औपचारिक संदेश वाहन का पहले पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो देखकर आइए जिसमें मैंने इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रखी हूँ, तभी आप लोगों को इसके गुण और दोष को फाइंड आउट करने में ज़्यादा इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग औपचारिक संदेश वाहन के गुण को बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है गुण। तो इसके निम्नलिखित गुण है। फर्स्ट है विधिवत प्रणाली, यानी कि जो औपचारिक संदेश वाहन है वह एक सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म किया जाता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। यानी कि वह एक सिस्टमैटिक प्रणाली है, ठीक है, विधिवत प्रणाली है जिसको स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो किया जाता है। औपचारिक संदेश वाहन एक निश्चित एवं विधिवत प्रणाली है, ठीक है, एक निश्चित और एक विधिवत प्रणाली जो कि सिस्टम बाई चलता है। फिर से सेकंड है संदेश का स्पष्ट एवं निश्चित प्रवाह। इनकी संदेश जो है जो भी संदेश जो सेंडर अर्थात जो प्रेषक है जिसके द्वारा जो संदेश जो थाउट से वो सेंड किए जाते हैं, और उस वो जो है वह स्पष्ट संदेश भेजता है और साथ ही साथ उसका जो प्रवाह होता है वह एक निश्चित दिशा में निश्चित रूप से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ और कभी कभी तो ये पेंडिंग में हुआ, ऐसा नहीं, ठीक है। वो मतलब एक स्पष्ट और सुनिश्चित होता है सुनिश्चित रूप से। फिर से औपचारिक संदेश वाहन के द्वारा आदेशों निर्देशों सुझावों एवं प्रार्थनाओं का स्पष्ट व निश्चित प्रभाव होता है। जितने भी आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, सुझाव होते हैं और प्रार्थना होती है, उन सबको एकदम स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से प्रवाह किया जाता है। जितने भी ऑर्डर्स वगैरह डायरेक्शन हो गया, गाइडलाइंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं और जो तो ये प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होता है वो सभी का जो तो ये प्रभाव होता है वो सुनिश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से होता है। थर्ड जो पॉइंट है संदेश मार्ग के चयन के में सुविधा, यानी कि संदेश मार्ग में मतलब चयन में सुविधा होती है। संदेश वाहन की इस विधि के अंतर्गत सब कुछ पूर्व निर्धारित होने के कारण संदेश मार्ग के चयन में सुविधा होती है, यानी कि पहले से ही सब कुछ ये अरेंजमेंट किया होता है कि हाँ इस प्रकार इस विधि द्वारा जो ये इंफॉर्मेशन है वह ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसको करने में आसानी होती है क्योंकि ये पहले से सुनिश्चित की जाती है। फिर 4 नंबर है अधिकार सत्ता का समर्थन। औपचारिक संदेश वाहन की सहायता से अधिकारियों को अपनी अधिकार और सत्ता बनाए रखने में आसानी रहती है क्योंकि देखिए औपचारिक संदेश वाहन के अंतर्गत जो ये प्रेषक होते हैं, जो सेंडर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, उनको अपने अधिकार सत्ता बनाए रखने में आसानी होती है क्योंकि उनको पता है कि हाँ किस प्रकार जो सिस्टमेटिक वे में औपचारिक संदेश वाहन में मतलब ये कम्युनिकेशन को प्रोसेस को फुलफिल किया जाता है और जो गाइडलाइंस और जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड की जाती है सेंडर के द्वारा वर्कर्स को। 5 है उत्तरदायित्व निर्धारण में सुविधा, यानी कि उत्तरदायित्व को निर्धारण करने में सुविधा होती है। औपचारिक संदेश वाहन की सहायता से अधिकारियों को अपनी अधिकार सत्ता एवं कर्मचारियों को उत्तरदायित्व का निर्धारण में भी सहायक होती है। यानी कि औपचारिक संदेश वाहन के माध्यम से जो अधिकारियों का जो सुपरवाइजर है उसका जो हेड लेवल का जो मैनेजर है उसका भी अपना अधिकार को जमाए रखने में ये हेल्पफुल साबित होता है। और साथ ही साथ जो कर्मचारी जो वर्कर्स होते हैं संस्था का जो अंतर्गत कार्य कर रहे होते हैं उनको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में हेल्पफुल साबित होता है। फिर से 5-6 नंबर है नियंत्रण में सुविधा, यानी कि कंट्रोल में भी सुविधा होता है। औपचारिक संदेश वाहन की सहायता से श्रमिकों एवं कर्मचारियों के कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जिससे नियंत्रण में सुविधा होती है। यानी कि औपचारिक संदेश वाहन एक ऐसा संदेश वाहन जिसके अंतर्गत ये सेंडर जो प्रेषक होता है जो भेजता है इन्फॉर्मेशन और जो पहुंचता है ये रिसीवर्स अर्थात प्राप्तकर्ता पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है और वो किस प्रकार और कितने तरीके से अमल करता है उस विचार पर, उस सुझाव पर, तो उसका भी पूर्ण जानकारी औपचारिक संदेश वाहन के माध्यम से एक निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से उस तक पहुंचता है और वो पूर्ण उस पर जानकारी रखता है और उस पर पूर्ण नियंत्रण भी रखता है। फिर इसके दोस्त क्या है, डीमेरिट्स क्या है अर्थात इसके लॉस क्या है, अनक्वालिटीज क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके निम्न दोष है। फर्स्ट है धीमी प्रक्रिया, स्लो प्रोसेस, यानी कि ये जो है वो बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत स्लो रूप से चलता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। औपचारिक संदेश वाहन की प्रक्रिया धीमी और लंबी मान जाती है, इसमें अधिक समय लगता है। इनका औपचारिक संदेश वाहन की प्रक्रिया किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत ही स्लो प्रोसेस माना जाता है और इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा आप लोग किसी भी टॉपिक पर मतलब वही टॉपिक है या किसी भी चीज़ पर उसका मतलब ये कोई भी चीज़ का उसका एक ये गुण होता है तो उसका दोष भी होता है। इसी प्रकार हर एक टॉपिक पर मैंने बिजनेस स्टडीज़ में इसका कोई टॉपिक पर हो, चाहे वो आर्थिक नियोजन हो या फिर नियुक्तिकरण संगठन हो, सबका गुण और दोष सब कुछ होता है। तो सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत संपर्क एवं अपनत्व की भावना। इसमें संदेश वाहन की संपूर्ण प्रक्रिया औपचारिक होती रहती है। इस कारण इसमें व्यक्तिगत संपर्क एवं अपनत्व की भावना बना रहता है, अभाव बना रहता है। अभाव मतलब
मतलब कि उसकी कमी बनी रहती है, ठीक है। मतलब कि व्यक्तिगत संपर्क मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में जो प्रोसेस वो प्रक्रिया फुलफिल की जाती है, जिससे कि अपनापन खत्म होता है और उसका अभाव रहता है, और जो व्यक्तिगत संपर्क हुआ कम हो जाता है। थर्ड जो प्रोसेस है वो है प्रभावशीलता में कमी। संपूर्ण प्रक्रिया के अव्यक्तिगत बने रहने के कारण इसमें प्रभावशीलता की कमी होती है, यानी कि जिसमें ये जो प्रक्रिया है वह लिखित रूप से थी फॉर्मल टाइप से होता है, तो इसमें अव्यक्तिगत रहने के कारण इसमें प्रभावशीलता की कमी होती है। 4 नंबर अधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि। चूंकि इसमें सारा कार्य लिखित होता है, अतएव अधिकारियों के कार्यभार में अनावश्यक रूप से वृद्धि होती है, यानी कि इसमें जो सारा जो कार्य होता है वह लिखित रूप से होता है, तो सिंपल सी बात है जो अधिकारी है, जो सेंडर है, उनका जो कार्य है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर 5 है जटिल नियमों एवं बाधाओं का सामना करना, यानी कि इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, और जिससे कि बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंतर्गत संदेश के प्रवाह में जटिल नियमों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण सामान्य अधिकारी इससे इससे बचने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अधिकारी इस ऐसे व्यवस्था से बचने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इसके जो दोष है वो निम्नलिखित है। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 28 वाला पार्ट में।